ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रत राज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है एकादशी का व्रत धारण करने से। इसलिए एकादशी के व्रत को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। वैसे तो प्रत्येक मास की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इसलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विजया एकादशी कब है, विजया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादशी के व्रत में दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब दशमी तिथि के दिन बिल्कुल भी आपको लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मसूर की दाल, चावल, साग, टमाटर ये सब चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, रात्रि में भूमि पर शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए या फिर आप चाहें तो शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए और पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प किए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं। कोई अगर मनोकामना है आपकी जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और भी जो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र होते हैं किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, भगवद गीता का पाठ तो प्रत्येक एकादशी पर जरूर करना चाहिए। किसी भी एक अध्याय का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे 11वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए
और हाँ, आज भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में आप जो भी वस्तु अर्पित करते हैं, चाहे सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं या फिर कोई भी ऋतु फल का भोग लगाते हैं, तो जो भी भोग आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन आप पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, तो इसलिए तुलसी में जल नहीं दिया जाता। लेकिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करते समय आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, मतलब जलाहार या फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके आप चाहें तो रात्रि जागरण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। तो रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत खोलने से पहले एक और चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान बताया गया है। लेकिन ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के कुछ पैसे रख दीजिए उसमें, और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। बात करें कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को धारण किया जाएगा। 15 फरवरी को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और 17 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर। तो एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 फरवरी 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी की ही रात्रि में 11:36 पर। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय है 17 फरवरी को सुबह 8:01 पर। और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 17 फरवरी को यानी कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 8:01 से प्रातःकाल 10 बजे तक, मतलब हरिवासर की समाप्ति के बाद 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण अगर हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों, विजया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। और हाँ, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होती थी सुबह इस चैनल पर, आज से शिव महापुराण की कथा की वीडियो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर अपलोड होगी। तो आप प्रतिदिन उसी चैनल पर कथा सुन सकते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।